हरे कृष्ण प्रभु जी। आज मैं शंकर सर कक्षा 9 प्रश्नावली 6.1 मैथ का दूसरा वीडियो बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, इसमें हम लोग को कुछ क्वेश्चन पहला वीडियो में हम लोग को रह गया था लंबा वीडियो होने की वजह से, तो उसको हम लोग को शेष भाग को यहाँ पर हम लोग करने जा रहे हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन था हम लोग का यहाँ पर। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यदि पी क्यू समांतर एस टी कोण पी क्यू आर बराबर 110 डिग्री और कोण आर एस टी बराबर 130 है तो क्यू आर एस ज्ञात कीजिए। अब देखिए कि यहाँ से क्वेश्चन जो हम लोग है उसको हम लोग इस डायग्राम से, इस चित्र से, आकृति से हम लोग मिलाते हैं। पी क्यू समांतर एस टी, तो पी क्यू समांतर एस टी, इसको हम लोग का समांतर हो गया है, यहाँ पर दिया हुआ है। पी क्यू आर बराबर 110 हो गया। फिर हम लोग आते हैं आर एस टी 130 डिग्री हो गया। ठीक है, तो हमको बोल रहा है क्यू आर एस गया। क्यू आर एस एकदम को लाइन को, क्वेश्चन को पढ़िए, इसको प्रश्न को पढ़िए और यहाँ से मिलाने की कोशिश कीजिए आप, तब समझ में आएगा ये। इसके बाद हम लोग को निकालना था ये वाला क्यू आर एस निकालना हमको है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन और आकृति फिगर जो मिल गया तो आधा क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व हो जाएगा। देखिए आप रचना में कुछ काम करते हैं हम लोग है। रचना बिंदु आर से होकर एस टी और पी क्यू, एस टी तथा पी क्यू के समानांतर ए बी रेखा खींचा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। हल, चूँकि पी क्यू समांतर ए बी है, पी क्यू समांतर ए बी है तथा क्यू आर जो है एक तिर्यक रेखा है तथा क्यू आर तिर्यक है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं पर्पे से कि जो भी रेखा समांतर आता है उसमें एक तिर्यक रेखा करते हैं तो हम लोग को एकांतर अंतःकोण मेरा बराबर हो जाता है। तो पी क्यू आर बराबर क्यू आर बी, ये मेरा एकांतर कोण है, ये मेरा बराबर हो जाएगा। तो यहाँ के लिखिए क्यू आर बी लिख दिए, बराबर हो गया पी क्यू आर, यानी कि ए कोण इस कोण के बराबर है। अब लिख दिए क्यू आर बी बराबर एकांतर अंतःकोण, कारण भी लिखते जाना हमको है, इसलिए क्या हो जाएगा क्यू आर बी बराबर 110 डिग्री। ये वाला हम लोग 110 था तो 110 लिख लिया हम लोग। तथा त्रिभुज एस टी समांतर ए बी, एस टी जो है वो समांतर है ए बी का, एवं एस आर तिर्यक है और एस आर जो था, देखिए एस आर जो है वो बड़ा तिर्यक है। जब तिर्यक है तो हम लोग क्या करते हैं कि इससे भी एकांतर कोण और बराबर हो जाएगा। एस आर ए बराबर आर एस टी, देखिए क्या हो गया, एस आर ए ये वाला कोण हो गया आपका एस आर ए बराबर आर एस टी, यानी कि ए कोण बराबर ए कोण हम लोग को बराबर हो जाएगा एकांतर अंतःकोण के कारण। तो आर एस टी हम लोग को दिया हुआ था 130, तो यहाँ लिख दिया एस आर ए बराबर 130 हो गया। हम लोग को निकालना अब है क्यू आर एस से, तो क्यू आर एस इसको हमको निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि ए वाला टोटल का टोटल मेरा 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो हुआ ए वाला जो हुआ सो ए मेरा बहिष्कोण कहलाएगा और इसके लिए हम लोग को इधर से ए बहिष्कोण हो गया था, यानी कि बाहर जो कोण है यानी कि अधिक कोण है, दो अधिक कोण में से हम लोग एक ऋजु कोण को घटा देते हैं तो मेरा क्यू आर एस मेरा निकल जाएगा। तो यही चीज़ हम लोग यहाँ पर लिखे हैं। देखिए क्यू आर एस बराबर हो गया क्यू आर बी, ऊपर में लिए थे हम लोग क्यू आर बी प्लस एस आर ए, अधिक कोण हो गया, दो अधिक कोण को हम लोग एक ऋजु कोण से घटा देते हैं ए आर बी 180 डिग्री, तो 240 हो गया, दोनों को जोड़े तो माइनस 180 घटा देंगे तो हम लोग को 60 डिग्री आ जाएगा, यानी कि हम लोग को यहाँ पर जो है क्यू आर एस जो था वो मेरा 60 डिग्री का कोण आ गया। ठीक है, क्लियर।
चलिए आगे बढ़ते हम लोग हैं प्रश्नावली 6.1 का ही चौथा क्वेश्चन है। आप देखिए यहाँ पर, यदि ए बी समांतर सी डी कोण ए पी क्यू बराबर 50 डिग्री और कोण पी आर डी बराबर 127 डिग्री है तो एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए। ये हो गया हम लोग को। अब हम लोग क्वेश्चन को अब आकृति देते हैं हम लोग हैं, देखते हैं। अब इस आकृति से क्वेश्चन को मिलान करते हैं हम लोग हैं, मैच करते हैं, देखते हैं। यहाँ पर दिया था ए बी समांतर सी डी, ए बी समांतर सी डी हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। उसको हम लोग देखते हैं ए पी क्यू, ए पी क्यू यानी कि ए कोण, हमेशा जो कोण लिखा था लेते थे बीच में लेते हम लोग हैं। तो ए पी क्यू इस कोण के लिए हम लोग लेंगे, तो ये मेरा 50 डिग्री है, ठीक है। और पी आर डी, पी आर डी ये आपका हो गया 127 डिग्री का। तो एक्स और वाई ज्ञात कीजिए। तो एक्स मेरा देखिए यहाँ पर एक्स है और यहाँ पर मेरा वाई है, क्लियर है। हम लोग क्वेश्चन को आकृति के साथ मैच करा दिए, मिला दिए। अब हम लोग आगे करते हैं हम लोग है हल। चूँकि ए बी समांतर सी डी, ए बी समांतर सी डी है तथा पी क्यू तिर्यक रेखा है, पी क्यू आपका तिर्यक रेखा है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि दो समांतर रेखा में एक तिर्यक रेखा जब होता है तो उसमें एकांतर अंतःकोण मेरा बराबर होता है, ठीक है। तो हम लिखे हैं ए पी आर, ए पी आर सॉरी ए पी क्यू, हाँ देखिए यहाँ पर ए पी आर, यहाँ पर ए वाला कौन हो गया, ये टोटल के लिए ए पी आर बराबर पी आर डी, पी आर डी यानी कि ए टोटल को हम लिए और यहाँ पर से ए वाला लिए, ठीक है। एकांतर अंतःकोण हो गया। या हम लोग को ए पी क्यू, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ए पी आर जो लिए थे हम लोग उसमें दो कोण आ रहा है हम लोग को है, ए पी क्यू और क्यू पी आर, ये दो हम लोग का रहा है। ए पी आर की जगह पर हम लोग ए पी क्यू प्लस क्यू पी आर लिखे, बराबर हो गया हम लोग को पी आर डी मेरा 127 है, 127 लिख दिए हम लोग, ठीक है। अब देखिए ए पी क्यू आपको 50 था, क्वेश्चन में देखते जाइएगा फोटो में, फिर ए वाला 50 है प्लस सी वाला वाई हो गया, तो 50 प्लस वाई बराबर 127 डिग्री हो गया। वाई बराबर हो गया 127 माइनस ये 50 को इधर लाइए राइट साइड में, तो अब घटा दीजिए तो 77 हो जाएगा आपको। एक आंसर आ गया आपका, वाई का मान निकल गया, ठीक है। तथा हम लोग आते हैं अब हैं, चूँकि ए बी समांतर सी डी, ए बी समांतर सी डी है और इसमें क्या हुआ कि पी क्यू जो था यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, यहाँ पर हम लोग को पी आर होना चाहिए था, थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग पी आर कर दीजिएगा, ठीक है। अब हो गया ए बी समांतर सी डी तथा पी क्यू समांतर, पी क्यू तिर्यक रेखा है। ए बी समांतर सी डी हो गया और पी क्यू हो गया हम लोग को तिर्यक रेखा हो गया। तो हम लोग को जानते हैं कि एकांतर अंतःकोण बराबर होता है, तो एक्स बराबर 50 हो जाएगा। तो वही हम लोग लिखे यहाँ पर है कोण पी क्यू आर बराबर ए पी क्यू एकांतर अंतःकोण, और ए पी क्यू आर हो गया आपका एक्स और ए पी क्यू हो गया 50, यानी कि ये भी आपका आंसर हो गया। एक आंसर यहाँ हो गया हमको, ठीक है। तो क्वेश्चन को लिखते जाइएगा भी कॉपी कॉलम लेकर साथ में, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। पी क्यू और आर एस दो समदर्पण है, ठीक है, जो एक दूसरे के समानांतर रखे गए हैं। एक आपतन किरण ए बी दर्पण पी क्यू से बी पर टकराती है और परावर्तित किरण पथ बी सी पर चलकर दर्पण आर एस से सी पर टकराती है तथा पुनः सी डी के अनुदिश परावर्तित हो जाती है। सिद्ध कीजिए कि ए बी समांतर सी डी।
ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। और यहाँ पर आपका फोटो है। अब इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पी क्यू और आर एस दो दर्पण है। देखिए फोटो में ये पी क्यू हो गया और यहाँ पर आर एस हो गया। ये आपका दो दर्पण है, ठीक है। एक आपतन किरण यहाँ से ए बी जो था से इस दर्पण से टकराया, तो टकराने के बाद हम जानते हैं कि इसका परावर्तन होगा इधर, तो परावर्तन हो गया इधर चलाया, और यहाँ से टकरा के हम लोग को फिर परावर्तन होकर यहाँ चलाया इधर की ओर, डी की तरफ चला गया, सी डी हो गया ये, ठीक है। ए बी परावर्तित होके बी सी हो गया, अब बी सी परावर्तित होके सी डी बन गया। यही हम लोग क्वेश्चन यहाँ पर दिया था, तो हमको सिद्ध करना है कि ए बी, ए जो है ए बी समानांतर सी डी, हमको ये सिद्ध करना है। क्वेश्चन को एकदम देखिए, किताब खोल कर रखिएगा और उसको समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। बहुत बहुत मज़ा आएगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि रचना करते हैं कुछ। तो रचना में क्या करते हैं कि बी एम जो था एक हम लोग लंब खींच देते हैं पी क्यू पर, और आर एस पर एक लंब खींच देते हैं, सी एन खींच देते हैं हम लोग हैं लंब, यानी कि 90 डिग्री का, देखिए है ना। ये हम लोग को लंब खींच दिए हम लोग। अब हम लोग देख रहे हैं कि इस कोण को हम लोग मान लेते हैं एक, इस कोण को यहाँ से यहाँ तक 2 मान लेते हैं, ये वाला कोण। फिर एक कोण हम लोग को यहाँ से यहाँ तक हो गया 3, यहाँ कोण हो गया 4 हो गया, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ रचना में हम लोग लिखे हैं, जो काम हम लोग किए थे उसी को रचना में लिखे हम लोग। बी एम लंब है पी क्यू पर, बी एम जो है सो लंब है पी क्यू पर, तथा सी एन जो है वो लंब है आर एस पर, सी एन जो है वो लंब है आर एस पर। ये लंब का चिन्ह होता है इस तरह से। अब उसके बाद देते हैं प्रमाण, इसका प्रूफ कर रहे हैं हम लोग। चूँकि पी क्यू समानांतर आर एस, पी क्यू समानांतर आर एस हम लोग क्वेश्चन दिया था ये, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा, बी एम समानांतर सी एन, बी एम समानांतर सी एम क्यों हो जाएगा, क्योंकि एक समानांतर रेखा दो समानांतर रेखा के बीच में जो लंब पड़ता है ना, वो हमेशा समानांतर होता है, ठीक है। इसी प्रकार बी एम तथा सी एन दो समानांतर रेखा है तथा बी सी तिर्यक रेखा है, ठीक है। ये वाला देखिए बी एम और सी एन जो है वो मेरा समानांतर रेखा है, और हम लोग को ए बी सी जो था इसका तिर्यक रेखा है। हम लोग जानते हैं कि तिर्यक रेखा के एकांतर अंतः कोण बराबर होता है, तो कोण 2 बराबर कोण 3 हो जाएगा, ठीक है। इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर लिखे थे। कोण 2 बराबर हो गया कोण 3 हो गया, एकांतर अंतः कोण हो गया, ठीक है। परंतु कोण 1 बराबर 2 तथा कोण 3 बराबर कोण 4, ऐसा क्यों हुआ हम लोग का, ऐसा इसलिए हुआ हम लोग का कि ये जो होता है कोण और एक कोण जो होता है एक दूसरे से बराबर होता है। क्यों, परावर्तन के नियम से। हम लोग ये फिजिक्स से पढ़े हैं भौतिकी में, ठीक है, कि एक कोण और एक कोण परावर्तन के नियम से हम लोग को बराबर होता है। यहाँ पर भी परावर्तन हो रहा है, आपतन कोण और ये परावर्तन कोण हो गया, परावर्तन के नियम से ये 3 बराबर 4 हो गया, ये 1 बराबर 2 हो गया, ठीक है। तो वही हम लोग लिखे थे यहाँ पर, 1 बराबर 2 हो गया तथा 3 बराबर 4 हो गया, परावर्तन के नियम से। कारण लिखते जाना हमेशा है, इसलिए सब को सब बराबर एक दूसरे से हो गया। एक कोण 1 बराबर 2, कोण 3 बराबर कोण 4 हो गया, ठीक है। तो हम इस तरह से हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कोण 3 प्लस कोण 4 हो गया, ठीक है। अब कोण ए प्लस कोण बी है 2, कोण 1 और 2, ठीक है। तो देखिए क्या हो गया, ये दोनों को जोड़ते हैं हम लोग हैं, तो क्या बन जाएगा, ए बी सी बन गया, और 3 और 4 को जोड़ते हैं तो बी सी डी बन जाएगा आपका, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा कि यहाँ से एक तिर्यक रेखा जा रहा था हम लोग का, ये वाला एकांतर अंतः कोण हो गया। तो हम लोग जानते हैं कि एकांतर अंतः कोण जब बराबर होता है तो उससे जो लाइन खींचा जाता है ऐसे करके, और इधर जो खींचा जाता है रेखा, ये हमेशा एक दूसरे के समानांतर होता है। इसी को हम लोग यहाँ पर लिख लिए हैं। चूँकि ए एकांतर अंतः कोण है, ए बी सी बराबर डी ओ बी, चूँकि ए एकांतर अंतः कोण है इसलिए क्या हो जाएगा, ए बी समानांतर सी डी हो गया। इति सिद्धम, इति
सिद्धम। ठीक है, तो ये हम लोग हो गया 6.1 खत्म। अब अगला हम लोग चलते हैं 6.2 के लिए, तो उस पर हम लोग कुछ उदाहरण पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हम आते हैं उदाहरण 4। उदाहरण 4, यदि पी क्यू समानांतर आर एस कोण एम एक्स क्यू बराबर 135 और कोण एम वाई आर बराबर 40 है तो एक्स एम वाई ज्ञात कीजिए। अब हम लोग को फोटो बनाते हैं, यहाँ पर दिया पी क्यू समानांतर आर एस, तो पी क्यू समानांतर आर एस हम लोग खींच दिए पहले। एम एक्स क्यू देखिए कहाँ है, एम एक्स क्यू बराबर हो गया 135, यहाँ पर लिख दिए। उसके बाद हम लोग आगे मिलाते हैं एम वाई आर, एम वाई आर ये हो गया आपका 40। ठीक है, तो हम लोग को एक्स एम वाई ज्ञात कीजिए, एक्स एम वाई ज्ञात कीजिए, यानी कि हम लोग को ए वाला कोण हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले एक रचना करते हैं, एम से होकर एक ए बी रेखा खींचते हैं जो कि हम लोग को पी क्यू और आर एस दोनों के समानांतर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए हम लोग है पी क्यू तथा आर एस के समानांतर ए बी रेखा खींचा, हो गया। अब हम लोग देखते हैं, चूंकि ए पी क्यू जो है ए बी के समानांतर है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, पी क्यू ए बी के समानांतर है और एक्स एम जो है वो आपका एक तिर्यक रेखा है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोनों का योग, यानी कि ए का और इसका कोनों का योग जो होता है 180 डिग्री के बराबर होता है, यानी कि जोड़ के बराबर होता है। तो वही हम लोग लिखे यहाँ पर है, पी क्यू समानांतर ए बी तथा एक्स एम तिर्यक है, इसलिए एक्स एम एक्स क्यू, एम एक्स क्यू, एम एक्स क्यू प्लस एक्स एम बी, एक्स एम बी बराबर हो गया 180 डिग्री, अंतः कोनों का योग हो गया। या हम लोग को फिर आते हैं, ए वाला हम लोग को दिया था 135 और इसको हमको निकाल लेते हैं, एक्स एम बी बराबर 180 हो गया। अब एक्स एम बी 135 को राइट साइड ले जाइए, 180 माइनस 135 घटा दिएगा तो 45 आ जाएगा आपका। ठीक है, अब इसी तरह से हम लोग यहाँ करेंगे, ए बी जो है आर एस के समानांतर है, समझ आ रहा है, और हम लोग को एम वाई जो है, एम वाई इसका तिर्यक रेखा है। तो हम लोग जानते हैं कि तिर्यक रेखा के ए वाला कोण, सिर्फ ए वाला देखिएगा ध्यान से, ए वाला कोण यहाँ से ए वाला हो गया आपका ए वाला, और ई वाला कोण एकांतर अंतः कोण हो गया। ठीक है, तो ए वाला 40 है तो ए भी मेरा 40 हो जाएगा, ए वाला तो हम निकाल चुके भी हैं, अब दोनों को जोड़ देंगे तो मेरा ये पूरा टोटल निकल जाएगा। इसी चीज़ को हम यहाँ पर लिखे हुए हैं, ए बी समानांतर आर एस एवं एम वाई तिर्यक रेखा है। फोटो को अब बना लीजिएगा, ड्रॉ कर लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पर मिलाइएगा, कोण बी एम वाई बराबर एम वाई आर, बी एम वाई एम वाई आर। ठीक है, एकांतर अंतः कोण हो गया हम लोग को, एकांतर अंतः कोण हो गया, या बी एम वाई बराबर 40 डिग्री हो गया। अब देखिए यहाँ इतना दूर था, ए वाला जब मेरा मत में निकलिए 45 निकल गया, और यहाँ से यहाँ तक मेरा 40 निकल गया। अब दोनों को जोड़ देंगे तो एक्स एम वाई नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। बस यही हम लोग करना था यहाँ पर, इसलिए एक्स एम वाई बराबर कोण एक्स एम बी प्लस कोण बी एम वाई बराबर 45 जोड़ 40, ये हो गया आपका 85 डिग्री का आंसर हो गया है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग हैं अगले क्वेश्चन, उदाहरण 5। यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि संगत कोणों के एक युग्म के समद्विभाजक परस्पर समानांतर हो, तो सिद्ध कीजिए कि
दोनों रेखाएं भी परस्पर समानांतर होती है। देखिए ऐसा क्वेश्चन जो रहता ना है वो परीक्षा में आपको सिर्फ क्वेश्चन दिया रहेगा, फोटो नहीं दिया रहेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो आपको यहाँ पढ़ पढ़ के क्वेश्चन को फोटो अपने आप बनाना है। कैसे बनाना है देखिए, हम लोग पढ़ते हैं उसके बाद फोटो बनाने की कोशिश करते हैं। यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे, एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे, यानी कि इस प्रकार काटे कि संगत कोणों के एक युग में, संगत कोण कौन हो गया हम लोग का, ए बी क्यू इधर हो गया और यहाँ बी सी एस हो गया, यानी कि ए वाला कोण और ई वाला कोण हम लोग को संगत कोण कहलाता है। ठीक है, एक युग्म के समद्विभाजक परस्पर समानांतर हो। समद्विभाजक मतलब कि इसको कट कर रहा है इधर से, तो ये समद्विभाजित, सम मतलब बराबर दो भागों में जहाँ कटता है, तो यहाँ से इधर और इधर से कट गया हम लोग को ये वाला बीच बीच में, और यहाँ पर भी हम लोग को समद्विभाजित कर दिया गया। ए लाइन जो है, रेखा जो है, इसको समद्विभाजित कर दिया, यानी कि ए वाला जो है इसके बराबर हो गया और ये वाला इसके बराबर हो गया। यानी कहने का मतलब क्या हो गया, एक ही हो गया, दो हो गया, तीन हो गया और चार हो गए थे। कोण एक कोण दो बराबर हो गया, कोण तीन और कोण चार बराबर हो गया। ठीक है, बस यही दिमाग में रखना हमको है, कोण एक बराबर कोण दो और कोण तीन बराबर कोण चार हो गया। यही हम लोग को समद्विभाजक कहलाता है। तो सिद्ध कीजिए कि दोनों रेखाएं भी परस्पर समानांतर होता है। तो हमको सिद्ध करना है कि पी क्यू रेखा जो होता है सो आर एस के समानांतर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर माना जो काम किए थे हम लोग उसी को लिखते हैं। माना तिर्यक रेखा ए बी ए डी, तिर्यक रेखा ए डी दो रेखाओं ए डी, दो रेखाओं पी क्यू तथा आर एस को, पी क्यू तथा आर एस को बी एवं सी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, किरण बी ई जो था, ध्यान से, किरण बी ई जो है वो क्या कर रहा है हम लोग को है, कोण ए बी क्यू। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे थोड़ा सा देख लेते हैं, ए बी क्यू को तथा किरण सी जी, किरण सी जो है सो बी सी एस को समद्विभाजित करता है, तथा पी ई समानांतर सी जी, यहाँ पर जी जी लिखा गया है, सी जी होगा यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर देखिए बी ई जो है वो मेरा सी जी के समानांतर है। ठीक है, तो सिद्ध करना है कि पी क्यू समानांतर आर एस हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आगे की ओर। देखिए यहाँ पर ए बी क्यू, बी ई जो था, बी ई कोण ए बी क्यू, ए बी क्यू का समद्विभाजक है। ठीक है, तो समद्विभाजक है तो यानी कि हम लोग को ए बी ई, कोण ए बी ई बराबर क्या हो जाएगा, कोण वो ए बी क्यू आधा हो जाएगा, ए बी क्यू का आधा हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग यहाँ पाते हैं सी जी कोण बी क्यू एस, सॉरी बी सी एस का समद्विभाजक है। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा हम लोग को, कोण बी सी जी बराबर हो जाएगा 1/2 कोण बी सी
एस, बी सी एस हो गया। इसको पहला मान लीजिए, इसको दूसरा मान लीजिए, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं क्या, चूंकि देखिए, चूंकि बी ई समानांतर सी जी हमको दिया हुआ था, बी ई समानांतर सी जी हम लोग को ये दिया हुआ है, ठीक है। सी जी तथा एडी तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है, ठीक है। एडी तिर्यक रेखा है ये मेरा। तो क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ पर, इसलिए क्या हो गया हम लोग को, कोण ए बी ई बराबर बी सी जी, बी सी जी क्यों बराबर हो गया, क्योंकि ये मेरा संगत कोण है, ठीक है, संगत कोण है। अब हम लोग क्या करते हैं कि पहला और दूसरा को तीसरा में बैठाने पर, रखने पर, समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड को थर्ड में रखने पर, ठीक है। इसका पहला वीडियो आप जरूर देखिएगा, क्योंकि तभी समझ में आएगा बहुत सारा चीज़। अब ए बी ई है, तो ए बी की के लिए क्या, देखिए यहाँ पर हम रखे थे ए बी ई के लिए क्या लिखे थे, 1/2 ए बी क्यू लिखे थे। यहाँ पर ले देते हैं हम लोग 1/2 कोण ए बी क्यू बराबर हो गया क्या, 1/2 बी सी एस, बी सी जी बराबर बी सी एस हो गया, कोण बी सी एस हो गया। अब दोनों साइड से 1/2 काट दीजिए, तो बच गया ए बी क्यू बराबर कोण बी सी एस हो गया। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर ए बी क्यू और बी सी एस, ठीक है, ए वाला पूरा का पूरा और ई वाला पूरा का पूरा हम लोग को बराबर हो गया। और हम लोग को यहाँ पर एक ए डी जो है, ए वाला जो है रेखा, वो तिर्यक रेखा है, ठीक है, ये मेरा तिर्यक रेखा है। अब हम लोग जानते हैं कि तिर्यक रेखा में जब दो कोण, ए वाला कोण और ए वाला कोण संगत कोण हो गया और तिर्यक रेखा के एक ही ओर है, जब बराबर रहता है तो मेरा पी क्यू समानांतर आर एस हो जाएगा, ठीक है। चूंकि ए संगत रेखा है तथा एडी तिर्यक रेखा है, सॉरी संगत कोण है, रेखा नहीं, संगत कोण है तथा तिर्यक रेखा है। इसलिए ये दोनों मेरा पी क्यू समानांतर आर एस हो जाएगा, पी क्यू समानांतर आर एस हो जाएगा। यही हो गया आपको इति सिद्धम, इति सिद्धम सिद्ध हो गया हम लोग का, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन पर प्रश्नावली 6.2 का हम लोग को पहला क्वेश्चन है, ठीक है। ये वीडियो 3 नहीं, वीडियो 2 ही है, गलती से लिखा गया था। यदि ए बी समानांतर सी डी समानांतर ई एफ और
y अनुपात z बराबर 3:7 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए ए बी समानांतर सी डी दिया हुआ है, ए बी समानांतर सी डी और सी डी समानांतर ई एफ, सी डी समानांतर ई एफ हम लोग को दिया हुआ है। और यहाँ पर ये भी दिया हुआ है y जो है y अनुपात है z, y जो है सो z के अनुपात में है। ठीक है, इसको हम लोग कोण P मान लेते हैं। और y अनुपात z है, i अनुपात दिया 3:7 दिया हुआ था, हम लोग को x का मान ज्ञात करना है ये वाला। तो मान लेते हैं, माना y बराबर 3k हो गया, ये दिया हुआ था, और z बराबर हमने 7k मान लिए, z बराबर 7k मान लिए। ठीक है, चूंकि कोण P बराबर y है, कोण P जो है y के बराबर है हम लोग, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, तो कोण P बराबर हो जाएगा 3k। तो हम लोग कोण P, ये वाला y था ना हम लोग का, तो y के लिए हम लोग 3k लिख दिए यहाँ पर। तो कोण P बराबर क्या हो गया हम लोग को 3k, इसके जगह पर y की जगह पर रखे थे, y के लिए 3k लिए थे, यहाँ पर हम लोग हो गया P बराबर 3k हो गया। चूँकि सी डी समानांतर ई एफ, सी डी जो है समानांतर ई एफ का है, तथा L जो है तिर्यक रेखा है, ये जो L रेखा है ना हम लोग को, L रेखा ये हम लोग को तिर्यक रेखा है, इसलिए कोण P प्लस कोण Z बराबर 180 हो जाएगा। कोण P प्लस कोण Z बराबर 180 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्योंकि ये अंतः कोणों का योग है। हम लोग जानते हैं कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। 3k प्लस 7k बराबर हो गया 180, इसलिए हो गया क्या हो गया 7 10 हो गया, 10k बराबर 180, k बराबर हो गया 180/10, कट कर दिए 18 आ जाएगा। z बराबर निकाल देते हैं 7k प्लस 7k हो गया, बराबर हो गया हम लोग को 7 × 18, यानी गुना कर देते हैं 126 हो जाएगा। फिर चूंकि ए बी समानांतर सी डी समानांतर ई एफ है, यानी कि हम लोग देख चुके हैं कि सब है से एक दूसरे के समानांतर है। ठीक है, तो हम लोग को z बराबर निकाल चुके हैं, तो z और x दोनों क्या हो जाएगा मेरा एकांतर अंतःकोण हो जाएगा। क्यों? ए बी समानांतर ई एफ है और L एक तिर्यक रेखा है। ठीक है, तो कोई भी समानांतर रेखा को जब कोई तिर्यक रेखा कट करती है तो उसका एकांतर अंतःकोण बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पर एकांतर अंतःकोण हो गया x बराबर y, सॉरी z हो गया, x बराबर z हो गया। तो ये हम लोग यहाँ पर लिखे थे, x बराबर z हो गया एकांतर अंतःकोण, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 126, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन 2 है आप लोगों का। यदि ए बी समानांतर सी डी, ए बी समानांतर सी डी, ई एफ लंब ए बी सी डी, ई एफ लंब है सी डी पर, यानी कि 90 डिग्री कोण बना रहा है, और जी ई डी यानी कि ई वाला बड़का वाला 126 डिग्री है, तो हम लोग को ए जी ई एफ यानी कि ए वाला कोण हमको निकालना है, और एफ जी ई ये वाला कोण हमको निकालना है। ठीक है, तो हम देखते हैं आगे की ओर। चूँकि ए बी समानांतर है सी डी, ए बी जो है सी डी के समानांतर है, और जी ई एक तिर्यक रेखा है, इसलिए क्या हो जाएगा ए जी ई बराबर हो जाएगा जी ई डी यानी कि ए वाला कोण और ई वाला कोण बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एकांतर अंतःकोण है। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा ए जी ई बराबर हो गया क्या 126 डिग्री हो गया। ठीक है, ये वाला मेरा 126 था, तो यहाँ से 126 लिख दिया हम लोग, एक का आंसर आ गया मेरा। उसके बाद आते हैं हम लोग तथा जी ई डी बराबर हम लोग को हो गया 126, जी ई डी 126 हो गया। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर
कि हमको निकालना है ये छोटका वाला, ठीक है। तो जी ई डी में से ई वाला एफ ई डी जो कि हम लोग का 90 डिग्री, ऐसे होने का मतलब 90 डिग्री है, लंब का मतलब होता है 90। तो हम लोग को ये दोनों को जोड़ देते हैं, जी ई एफ प्लस एफ ई डी बराबर 126 हो जाएगा, ठीक है। तो जी ई एफ प्लस 90, इसके जगह पर 90 लिख दिए, 126 हो गया है। जी ई एफ बराबर 126 माइनस 90 यानी कि 36 डिग्री हो गया, ठीक है। तो दूसरा आंसर आ गया हम लोग का। तथा अब आते हैं कोण ए जी एफ बराबर हो गया 180 डिग्री, ध्यान दीजिएगा। हाँ, ए जी एफ 180 डिग्री हो गया यहाँ से तक, ठीक है। तो ए वाला कोण प्लस ई वाला कोण जोड़, ठीक है। ए कोण और ई वाला कोण को जोड़ देते हैं तो मेरा 180 हो जाएगा। तो यहाँ हो गया कोण ए जी ई प्लस कोण जी एफ जी ई बराबर 180 हो गया। और ए जी ई हम लोग निकाल चुके हैं अभी, ये देखिए ए जी ई बराबर 126 था, ए जी ई बराबर हम लोग को 126 हो गया, जोड़ एफ जी ई बराबर 180 हो गया, या कोण एफ जी ई बराबर 180 और 126 को इधर ले जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 54 डिग्री, आंसर हो गया, ठीक है। तो एक हम लोग को ये वाला वीडियो हम अभी समाप्त करते हैं, अगला वीडियो हम लोग को और कुछ और आगे देखेंगे। तब तक के लिए जय सिया राम।